हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल लेडी ड्राइवर। मैं मोहिनी आज फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज के वीडियो में मैं गियर चेंज करना मैंने आपको सिखाना है आज कि रेस के अकॉर्डिंग गियर को कैसे चेंज करें। तो आइए जानते हैं कि हमने स्पीड के अकॉर्डिंग गियर को कैसे चेंज करना है, कितनी स्पीड पे कौन सा गियर डालना है। वैसे तो अगर देखिए जो गियर का और जो स्पीड का रेशियो है वो क्या होता है, जब हमने गाड़ी पिकअप करी तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाले गियर पे स्टार्ट होगी और पिकअप जैसे ही गाड़ी हो जाती है 10 की स्पीड में पहुंचते हैं 10 या 15, हमने सेकंड गियर डालना होता है। इट मीन 10 से 15 तक में फर्स्ट, 15 से 30 तक कह सकते हैं आप सेकंड, फिर 30 to 40 45 थर्ड गियर एंड अबव देन फोर्थ। और अगर हमारी 60 से ऊपर स्पीड जाती है 65 तक तो फिफ्थ गियर। बाकी मैं अभी आपको चला करके दिखाती हूँ, गियर चेंज करके दिखाती हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी स्पीड में कौन सा गियर हमने डालना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीट बेल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीट एडजस्टमेंट। अब क्या करना है, गाड़ी करनी है हमने क्लच ब्रेक दबाया हुआ, स्टार्ट। फिर हैंड ब्रेक हमारा डाउन है। अभी जो गाड़ी हमारी है ये देखिए, मैंने आपको बताया था सेंटर में है, मीन्स गाड़ी हमारी न्यूट्रल पे है। हमने डालना है लेफ्ट करके फर्स्ट गियर डल गया। अब क्या करना है, धीरे धीरे ब्रेक छोड़ना है। ब्रेक पर से पैर पूरा उठ चुका है, ब्रेक पर से पैर मैंने पूरा छोड़ दिया। अब आती है ये देखिए क्लच की बारी। क्लच जैसे हमने धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट किया है, फर्स्ट गियर पे गाड़ी हमारी, ये देखिए फर्स्ट गियर पे गाड़ी चल रही है। अब क्या हुआ, फर्स्ट पे गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब ये देखिए हमारी स्पीड जो है वो है अभी 17 से 18 जैसे पहुंचे। देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए। अब देखिए 15 तक जैसे जाते हैं ना, ये देखिए अभी फर्स्ट पे है। जैसे ही स्पीड बढ़ती है गाड़ी में एक अलग से ही आवाज आने लग जाती है। फिर हमने क्या करना है, ये देखिए, और गाड़ी इंडिकेट भी कर रही है कि हमने अभी जैसे आप साउंड सुन रहे थे टिंग टिंग वो था हमारा, जो हमारे साथ वाली सीट का सीट बेल्ट नहीं लगी हुई थी, इस वजह से गाड़ी आवाज कर रही थी। अब जो न्यू मॉडल्स आते हैं उसमें दोनों साइड सीट बेल्ट ना लगाने पर साउंड आती है। अगर जब तक हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, दोनों साइड की सीट जो फ्रंट पे बैठे हुए अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो गाड़ी जो है हमारी वो साउंड करती रहती है जब तक सीट बेल्ट हम नहीं पहनते। और ज़रूरी भी है सीट बेल्ट पहनना। देखिए अभी जैसे कि मैं आपको बता रही थी, हमारे जो है फर्स्ट गियर पे गाड़ी थी 10 से 15 की स्पीड में। 15 की स्पीड से ऊपर जैसे ही गाड़ी जाती है 15 से ऊपर, हमने सेकेंड गियर डालना है। कैसे डालना है, ये देखिए क्लच पूरा दबाना चाहिए, क्लच पूरा दबाए, सेकेंड गियर डल गया अब हमारा। ये देखिए अब गाड़ी जो है एकदम स्मूथ जाएगी, गाड़ी देखिए एकदम स्मूथ जाएगी। और ये देखिए 30-35 तक जैसे ही गाड़ी पहुंचेगी फिर ये सेकंड गियर देगा। आपका साइन दिख रहा है आपको, इट मीन्स सेकंड गियर पे हमारी गाड़ी है, अब ये थर्ड गियर मांग रही है। सी दिस साइन, गाड़ी सेकंड गियर पे है, एरो का साइन जो अप साइड जा रहा है, इट मीन्स जैसे ही हमारी गाड़ी 30-35 तक पहुंचती है, ये देखिए अबव 30 में ये थर्ड गियर मांगने लग जाती है। देखिए और गाड़ी में एक अलग से ये साउंड आने लग जाती है। अब हमने क्या करना है, फिर से सेम क्लच दबाया, थर्ड गियर डल गया हमारा। हमें लेना पड़ेगा यू टर्न। अभी आपके लिए मैं खाली रोड पर आई हूँ सो दैट कि मैं इजीली आपको समझा सकूं। देखिए अभी क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब गाड़ी पिकअप लेगी फर्स्ट गियर पर, फिर उसके बाद जैसे ही 12-15 तक पहुंचती है हमने सेकंड गियर डालना है। सेकंड गियर जैसे डलेगा 30 से अबव 32 तक हमारा सेकंड गियर काम करेगा। उसके बाद गाड़ी ऑटोमेटिकली अजीब सी आवाज करने लग जाती है, सो आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम पे आपने गियर चेंज करना है। अगर सेकंड है तो थर्ड डालना है। उसके बाद क्या करना है, जब 35 से अबव गाड़ी हमारी जाएगी, 35 से अबव गाड़ी जाती है तो हमने क्या करना है,
35 तक तो हमारा थर्ड गियर में हमारी गाड़ी चलेगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगा 40-45 तक हमने फोर्थ गियर डालना। गियर चेंज करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो क्लच दबा हो, और जैसे गियर चेंज करने के बाद हमने क्लच पर से पैर हटाना एकदम से मीन्स एकदम भी नहीं कि भाई रखा दबाया और हटा दिया, उससे क्या होगा गाड़ी झटका देने लग जाएगी। ठीक है, तो हमने इन दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। क्लच हमेशा दबाकर ही गियर चेंज करना है, और दूसरा कि क्लच को छोड़कर ही रेस देनी है। अगर क्लच हम नहीं छोड़ेंगे और रेस देंगे तो हमारी एक तो क्लच प्लेट भी खराब हो जाती है उससे, और दूसरा क्या होता है कि गाड़ी एकदम से पिकअप भी नहीं लेती है। अगर हम क्लच दबा रहेगा तो गाड़ी रेस नहीं पकड़ेगी। ये देखिए अब हमारा आ गया लेफ्ट इंडिकेटर। हमेशा टर्न लेते टाइम गाड़ी स्लो करके ही टर्न लेनी है। अगर आपकी गाड़ी स्पीड में है तो उसको थोड़ा सा स्लो करिए, गियर डाउन कीजिए। अगर आपकी थर्ड पे चल रही है तो आपने सेकंड गियर डालना है। स्पीड जैसे कम होगी हमने गियर चेंज करना है। अब देखिए क्या करना है। अभी तो मैंने आपको गियर चेंज करना बताया सिंपल रोड पर, कि भाई अगर हम सीधी रोड पर चल रहे हैं तो कैसे गियर चेंज होगा। अब दूसरा आया हमारे स्पीड ब्रेकर की बात। ये आपको आगे बताते हैं। जैसे हम चल रहे हैं और एकदम से स्पीड ब्रेकर आ गया तो क्या करना है। पहली बात तो स्पीड कम करनी है, और स्पीड कम करने के साथ साथ हमने क्या करना है, गियर भी चेंज करना है। अगर सेकंड पे चल रही है तो फर्स्ट, वैसे सेकंड पर ऑलमोस्ट निकल जाती है। क्लच और ब्रेक अगर आपने दबा करके रखी है तो हमारी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। बट अगर थर्ड गियर है आपका, आपने स्पीड कम करी है तो आपको गियर भी डाउन करना होगा। ये देखिए आगे ब्रेकर आ रहा है। अब देखिए मैंने क्या करना है, मैंने क्लच दबाया, ब्रेक दबाया, क्लच पूरी एंड ब्रेक हाफ। ये देखिए हमारा गियर है, सॉरी स्पीड ब्रेकर है। अब क्या होगा, ये देखिए इतनी आराम से गाड़ी निकल रही है। उसके साथ हमने क्या किया, ये देखिए अब यहाँ पर हमने गियर चेंज करना पड़ा। गियर अगर नहीं चेंज करते तो गाड़ी हमारी धक्के दे करके रुक जाती, झटके मारने लग जाती। ये देखिए अब फिर से फर्स्ट है, स्पीड बढ़ गई, सेकंड गियर डाल दिया। स्पीड के साथ साथ हमने गियर ऐसे क्विकली कैसे चेंज करना है वो हमें आना चाहिए। कि जैसे ही अब एक बार फिर ब्रेकर आया, ये देखिए फिर से हमने स्पीड स्लो करी, क्लच हाफ ब्रेक, ये देखिए अब क्लच छोड़ा एंड ये सेकंड पे थी। मैंने आपको बताया था सेकंड पर अगर है, सेकंड गियर पे गाड़ी है तो ब्रेकर आ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने स्पीड स्लो करनी है। बट अगर थर्ड गियर पे है गाड़ी, अगर आपकी गाड़ी जो है वो है थर्ड गियर पे, तो आपने क्या करना है, तो आपने स्पीड भी कम करनी है और गियर भी डाउन करना है। स्पीड के साथ साथ आपको गियर भी डाउन करना है। अब यहाँ से हमें यूटर्न लेना पड़ेगा, इधर से ही हम गाड़ी घुमाएंगे। गाड़ी घुमाने के लिए भी हमने सेम करना। ये गाड़ी को पूरा काट लिया। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी गाड़ी जो है अभी थर्ड गियर पे है, और 29 की स्पीड, 30 की स्पीड है गाड़ी की। ठीक है, अब आगे आ रहा है ब्रेकर। आगे ब्रेकर है, आप देखते हैं कि इस ब्रेकर में हमने कैसे गाड़ी निकाली। देखिए क्लच दबाया, गाड़ी की स्पीड की कम, और साथ में गियर को किया चेंज। गियर चेंज किया, अरे गियर, ये देखिए गाड़ी निकल गई हमारी। क्लच छोड़ा एंड रेस दी। जैसे स्पीड हमारी बढ़ी, फिर से हमने थर्ड गियर डाल दिया और क्लच छोड़ दिया। तो इसमें कोई इजी, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ये देखिए फिर से हमारा सेम ब्रेकर आया, हमने किया गियर चेंज, स्पीड का निकल गया, और फिर से क्लच छोड़ करके और रेस दे दी। बस अगर कहीं पर भी ब्रेकर आ जाता है तो सेकंड गियर पर हमारी गाड़ी आराम से निकल सकती है। अगर थर्ड गियर पे तो हमें चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि थर्ड गियर में क्या होता है, गाड़ी स्पीड में होती है और हम एकदम से स्पीड, तो अगर डाउन हो जाती है, ब्रेकर आएगा, ऑब्वियसली आप ब्रेक लगाओगे, ब्रेक लगेगा तो क्या होगा कि हमारी स्पीड कम होगी तो हमें उसके साथ में गियर को भी डाउन करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो गाड़ी हमारी रुक जाएगी। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड गियर अभी मैंने आपको बताया। अब फोर्थ गियर की जरूरत, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही मेन ऐसे गियर हैं जिनकी जरूरत हमें, ज्यादातर जरूरत हमारी
गाड़ी जो है सेकेंड एंड थर्ड पे ही चलती है ट्रैफिक में। वो फोर्थ फिफ्थ की ज़रूरत हमें पड़ती है जब हम हाईवे पे चलते हैं या बहुत ज़्यादा स्पीड है, खाली रोड है, रात का टाइम है, तो हमें फोर्थ एंड फिफ्थ की ज़रूरत है। वरना गाड़ी ज़्यादातर हमारी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड गियर में, सेकेंड एंड थर्ड में मोस्टली चलती है। फर्स्ट तो पिकअप के लिए होती है जब हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, अदरवाइज हमारी सेकेंड और थर्ड पे बड़े आराम से गाड़ी चलती है। अब दिल्ली जैसे ट्रैफिक में या कहीं पर भी किसी भी ट्रैफिक में सेकेंड और थर्ड में अगर आपने गाड़ी चलाना सीख ली तो वो कहीं पर भी गाड़ी चला सकता है बंदा। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा चीज़ें जो मैंने बताई। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है या कोई चीज़ें हैं जो आपको नहीं क्लियर हुई हैं, तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे वो चीज़ें पूछ सकते हो, सो दैट कि मैं आपको अगले वाले वीडियो में वो चीज़ें क्लियर कर दूँ। सो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।